स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा SP 125 का फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही कम डाउन पेमेंट पर मैं फाइनेंस डिटेल्स वीडियो लाया हूँ। जैसे कि दोस्तों अभी धनतेरस दिवाली आ रहा है और कम से कम डाउन पेमेंट करके बहुत सारे भाई बाइक लेने का प्लान बनाते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई हम जो इतना जमा करेंगे तो भाई यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे कितना लगेगी। यानी भाई सिर्फ और सिर्फ 10,000 आपको यहाँ पे जमा करना है और 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त का स्कीम है। यानी अगर कोई बंदा 10,000 जमा करता है और उसके लिए यहाँ पे 1 साल के लिए EMI यानी 1 साल के लिए किस्त यहाँ पे कितना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ेगा, और 2 साल के लिए यहाँ पे किस्ती कितना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ेगा, और 3 साल के लिए किस्ती कितना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। तो ये बिल्कुल आसान भाषा में सरल शब्द में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई होंडा SP 125 देखिए भाई ये एक फैमिली बाइक है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस बाइक का। और क्योंकि भाई ये बाइक 2020 में लॉन्च हुई और अब तक भाई मार्केट में ये बाइक छा चुकी है और मैक्सिमम लोग यही बाइक लेते हैं और हर जगह इंडिया में इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा बिक्री है और बहुत फेमस हो चुकी है होंडा SP 125। तो भाई बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होंडा SP 125 के प्राइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस है दोस्तों डिस्क ब्रेक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो भाई डिस्क ब्रेक का प्राइस है 1,10,000। जी हाँ दोस्तों, अभी बीच में प्राइस इसका बढ़ा था, 1,13,14,000 हो गया था, लेकिन फिलहाल अभी प्राइस डाउन हुआ है। 1,10,000 अभी इस बाइक का ऑन रोड शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ दुमका झारखंड में। ठीक है, तो अब भाई बाइक का प्राइस है 1,10,000 और आपने यहाँ पे कितना जमा किया 10,000। लेकिन भाई उससे पहले मैं आपको बता दूं बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। फर्स्ट में आधार कार्ड, सेकंड में पैन कार्ड और थर्ड में यहाँ पे 6 मंथ की बैंक पासबुक। और जिस बंदे के नाम से बाइक फाइनेंस होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसका एज 18 साल प्लस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 18 साल प्लस एज होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स लाने के बाद आपको 10,000 यहाँ पे जमा करना है। अब भाई जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना 1,10,000, आपने यहाँ पे कितना जमा किया 10,000। तो भाई 1,10,000 में 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बचेगा 1 लाख बचेगा। भाई 1 लाख का लोन होगा। ठीक है, यानी 1 लाख का यहाँ पे लोन प्रोसेस होगा। तो भाई यहाँ पे 2,000 मिनिमम में यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा जो कि 1 लाख में जुड़ेगा। प्रोसेसिंग चार्ज एक तरह से सर्विस चार्ज मान लीजिए। आप देखिए उतना आपको पैसा कोई उधार दे रहा है तो भाई प्रोसेसिंग चार्ज लेगा। यानी कंपनी को एक्स्ट्रा भी बेनिफिट होना चाहिए, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के जरिया हो या फिर प्रोसेसिंग चार्ज के जरिया हो। ठीक है, तो भाई कम से कम में यहाँ पे कंपनी, हालांकि बहुत कम प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी ले रही है। जी हाँ दोस्तों, 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाता है 1,02,000। अब भाई 1,02,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जिसको हम लोग सूद ब्याज बोलते हैं। तो भाई सूद ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे अभी फिलहाल 10% चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, और यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो 1,02,000 का यहाँ पे 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल के लिए। तो भाई यहाँ पे 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा कितना 10,200 रुपये। जी हाँ दोस्तों, कितना निकल के आएगा 10% में 10,200। अब भाई 10,200 को हम लोग प्लस करेंगे कितना से 1,02,000 से। तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,12,200। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इस तरह से बाइक फाइनेंस होता है। तो टोटल पैसा कितना हो गया 1,12,200। अब भाई 1,12,200 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से 1 साल से, क्योंकि हम लोग 1 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले हैं और 1 साल का हम लोग फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे पे 12 से डिवाइड करते हैं 1,12,200 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,12,200 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आया है 9,350 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 9,350 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है। कितना दिन के लिए, यानी 1 साल के लिए 12 महीने के लिए 9,350 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज लगा और 10,200 रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको सूद ब्याज बोलते हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 2 जाता है 12,200। भाई यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है 12,200। कोई खास अमाउंट नहीं है। ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, प्रोसेसिंग चार्ज भी कम लिया गया है। तो ये 12,200 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 1 साल में। ठीक है, और 1 साल में EMI कितना 9,350 रुपया। चलिए मेरे भाई आप 2 साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है, बाइक का प्राइस है 1,10,000। आपने यहाँ पे ओनली सिर्फ 10,000 जमा किया, तो 10,000 माइनस कर देंगे 1,10,000 में, तो कितना पैसा बच गया 1 लाख। 1 लाख में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा जाता है 1,02,000। 1,02,000 का भाई 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जी हाँ दोस्तों, 10% में आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालेंगे 2 साल के लिए, तो भाई यहाँ पे कितना निकल के आएगा 1 साल का कितना था 10,200। तो भाई 2 साल का यहाँ पे हो जाएगा 20,400।
रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब भाई 20,400 को हम लोग प्लस करेंगे कितना से, 1,02,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,22,400। अब भाई 1,22,400 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 3 साल से, सॉरी 2 साल से, क्योंकि हम लोग 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और 2 साल का हम लोग फाइनेंस डिटेल्स समझ रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 1,22,400 को हम लोग 2 साल से डिवाइड करेंगे और 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 24 से डिवाइड करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,22,400 को 24 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आया है 5,100। जी हाँ दोस्तों, 5,100 रुपये यहाँ पे 2 साल वाला में EMI निकल के आया है 5,200। ठीक है, और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी हम आपको बता देते हैं। 2 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो 20,400 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, यानी 22,400 जो एक्स्ट्रा पैसा है ये आपको 2 साल में लगा 22,400। ठीक है, तो ये आपने 1 साल का समझा और 2 साल का समझा। 1 साल का मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या, 9,300 तो भाई EMI है और 12,200 एक्स्ट्रा पैसा आपको लगा, जो बाइक का प्राइस है उससे एक्स्ट्रा। ठीक है, और 2 साल वाला में EMI कितना 5100 रुपया, यानी 5,100 रुपया, और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना यहाँ पे लगा, ये 22,400। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई आप 3 साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है, बाइक का प्राइस 1,10,000, सेम प्रोसेस है। ठीक है, 10,000 आपने यहाँ पे जमा किया, ये मैं पूरा अलग अलग सब कुछ मैं बार बार रिपीट करके और आसान शब्द में इसलिए बता रहा हूँ ताकि सबके दिमाग में घुस जाए, सबको समझ में आ जाए। तो यहाँ से मैं शुरू किया था कि भाई 1,10,000 बाइक का प्राइस है, आपने पे जमा किया सिर्फ 10,000। तो भाई कि देखिए 10,000 जो लोग जमा करते हैं वो फेस्टिवल के टाइम में जमा करते हैं। धनतेरस दिवाली आ रहा है तो मैंने चाहा कि एक वीडियो बना दूं SP125 पर। SP125 लोग ज़्यादा ले भी रहे हैं और इस टॉपिक पर लोग वीडियोस भी देख रहे हैं, तो क्यों ना मतलब बना दिया जाए। तो कितना प्राइस है बाइक का, 1,10,000 है, आपने पे जमा कितना किया 10,000, माइनस हो गया 10,000, 1,00,000 बचा, 1,00,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,02,000। 1,02,000 का भाई यहाँ पे 3 साल का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो भाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 30,600 रुपये, यहाँ पे 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10,200, 2 साल का ये 20,400 और 3 साल का हो गया भाई कितना 30,600। जी हाँ दोस्तों 30,600। भाई 30,600 को हम लोग प्लस कर देंगे 1,02,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,32,600। अब दोस्तों 1,32,600 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 साल से, और 3 साल में कितने महीने होते हैं, 3 साल में भाई 36 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 36 से डिवाइड करते हैं 1,32,600 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,32,600 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आया है 3 साल वाला में 3,683 रुपये। जी हाँ दोस्तों 3,683 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 3 साल वाला में। ठीक है, यानी 3,683 रुपया, 3,683 रुपये कह लीजिए, 3,683 रुपये कह लीजिए, बात एक ही है, या फिर 3,683 रुपीज़ कह लीजिए, बात बराबर है। इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, खोट्ठा में बोलो, बात बराबर है। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको 1 साल से लेकर कंप्लीट 3 साल का फाइनेंस डिटेल्स बताया। ओ अच्छा, एक्स्ट्रा पैसा बताना भूल गया, 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा। देखिए 30,600 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 32,600 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा। चलिए मैं एक बार आपको रिपीट कर दूँ, 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना 12,200, पहले एक्स्ट्रा पैसा बताता हूँ उसके बाद EMI बताऊँगा। ठीक है, और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना 22,400 और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना 32,600, और 1 साल वाला में EMI कितना 9,350 रुपया, 2 साल वाला में EMI कितना ये 5,100 रुपया, और 3 साल वाला में EMI कितना 3,683 रुपया। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको 1 साल से लेकर पूरा 3 साल तक का कंप्लीट फाइनेंस डिटेल्स, मिनिमम डाउन पेमेंट यानी कम से कम डाउन पेमेंट पर बताया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई लास्ट में कह रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब करके जाना, और मैं क्या कह सकता हूँ आपके लिए, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। कौन सी वीडियो अगला वीडियो कौन सी बाइक पर होगा ये भी आप लोग कमेंट करके ही जाना मेरे भाई। ठीक है, और आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही है, उस वीडियो को देखने के लिए वीडियो में टच करें, बहुत अच्छी वीडियोस बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।